श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 78 श्लोक 1 से 26। शत्रुघ्न का रोष और मंथरादंड। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। कभी कभी शोक क्रोध बनकर फूटता है और तब धर्म की असली परीक्षा होती है। अयोध्याकांड सर्ग 78 श्लोक 1 से 26 में शत्रुघ्न का रोष और भरत का संयम एक साथ दिखाई देता है। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 78 श्लोक 1 से 26, जहां शत्रुघ्न का प्रचंड क्रोध मंथरा पर टूट पड़ता है, लेकिन भरत मर्यादा की रक्षा करते हैं। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 77 श्लोक 1 से 26 में भरत ने दशरथ के श्राद्ध में विशाल दान दिया था और चिता भूमि पर शत्रुघ्न सहित करुण विलाप किया था। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 78 श्लोक 1 से 26 में कथा शोक से क्रोध की ओर बढ़ती है। यहाँ शत्रुघ्न का आवेग और भरत का विवेक मिलकर यह दिखाते हैं कि धर्म केवल दुख सहना नहीं, बल्कि क्रोध को भी मर्यादा में बांधना है। अष्टसप्ततितमः सर्ग। शत्रुघ्न का रोष, उनका कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना। अथ यात्रा समीहंतन शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः। भरतन शोक संतप्तमिदं वचन ब्रवीत। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्रीरामचंद्र जी के पास जाने का विचार करते हुए शोक संतप्त भरत से लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने इस प्रकार कहा। 1 गतिर्यः सर्वभूताना दुःखे किं पुनरात्मनः सराम सत्वसंपन्न स्त्रिया प्रव्राजितो वनम। 2 भैया, जो दुख के समय अपने तथा आत्मीयजनों के लिए तो बात ही क्या है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले हैं, वे सत्वगुण संपन्न श्रीराम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए, यह कितने खेद की बात है। 2 बलवान वीर्य संपन्नो लक्ष्मणो नाम योप्यसौ किन्न मोच्यते राम कृत्वापि पितृनिग्रहम्। 3 तथा वे जो बल और पराक्रम से संपन्न लक्ष्मण नामधारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूं कि उन्होंने पिता को कैद करके भी श्रीराम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया। 3 पूर्वमेव तु विग्राह्य संवेक्ष्य नयान्यो उत्पथ यह समारूढ़ो नार्या राजा वशं गतः। 4 जब राजा एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। 4 इति संभाषमाणे तु शत्रुघ्ने लक्ष्मणानुजे प्रागद्वारे भूत तदा कुब्जा सर्वाभरण भूषिता। 5 लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जब इस प्रकार रोष में भरकर बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित हो उस राजभवन के पूर्वद्वार पर आकर खड़ी हो गई। 5 लिप्ता चंदन सारेन राजवस्त्राणी बिभ्रति विविधन विविधैस्तैस्तैर्भूषण ऐश्च विभूषिता। 6 उसके अंगों में उत्तमोत्तम चंदन का लीप लगा हुआ था तथा वह राजरानियों के पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके भांति भांति के आभूषणों से सज-धज कर वहां आई थी। 6 मेखलादाम्बिश्चित्रैर्न्यैश्च विभूषणैः बभासे बहुभिर्बद्धा रज्जुबद्धे वानरी। 7 कर्दनी की विचित्र लड़ियों तथा अन्य बहुसंख्यक सुंदर अलंकारों से अलंकृत हो वह बहुत सी रस्सियों में बंधी हुई वानरी के समान जान पड़ती थी। 7 ता समीक्ष्य तदाद्वास्थो भृशं पापस्य कारिणीम् गृहीत्वा कृणं कुब्जा शत्रुघ्नाय न्यवेद्यत। 8 वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्रीराम के वनवासरूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी निर्दयता के साथ घसीट लाकर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा। 8 यस्याह कृते वने रामो न्यस्तदेहश्च वः पिता सेयं पापा नृशंसा च तस्याह कुरु यथामति। 9 राजकुमार, जिसके कारण श्रीराम को वन में निवास करना पड़ा है और आप लोगों के पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापिनी यही है। आप इसके साथ जैसा बर्ताव उचित समझे करें। शत्रुघ्नश्च तदाज्ञाय वचनं भृष्टुअखितः अंतःपुरचरान् सर्वानित्युवाच धृतव्रतः। 10 द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय किया और अंतःपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार कहा। 10 तीव्रमुत्पादितं दुःखं भ्रातॄणां मे तथा पितुः यथा सेयं नृशंसस्य कर्मणः फलं श्नुताम्। 11 इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुःसह दुख पहुंचाया है,
अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल यह भी भोगे। 11 एव मुक्त्वा च तेनाशु सखी जनस्मावृता गृहीता बलवत कुब्जा स तद्गृहम नाद्यत 12 ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने सखियों से घिरी हुई कुब्जा को तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया। वह डर के मारे ऐसा चीखने चिल्लाने लगी कि वह सारा महल गूंज उठा। 12 ततः सुभृशसंततस्तस्याः सर्वः सखीजनः क्रुद्धमाज्ञाय शत्रुघ्नं व्यप्लायत सर्वशः। 13 फिर तो उसकी सारी सखियां अत्यंत संतप्त हो उठीं और शत्रुघ्न को कुपित जानकर सब ओर भाग चली। 13 अमंत्रयत कृत्स्नश्च तस्याः सर्वः सखीजनः यथायन समुपक्रांतो न्यशेषं न करिष्यति। 14 उसकी संपूर्ण सखियों ने एक जगह एकत्र होकर आपस में सलाह की जिस प्रकार इन्होंने बलपूर्वक कुब्जा को पकड़ा है उससे जान पड़ता है ये हम लोगों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। 14 सानुक्रोशां वदान्या च धर्मज्ञा च यशस्विनीं कौसल्या शरण यामः सा हीनोस्ति ध्रुवा गतिः। 15 अतः हम लोग परम दयालु उदार धर्मज्ञ और यशस्विनी महारानी कौसल्या की शरण में चलें। इस समय वे ही हमारी निश्चल गति हैं। 15 सच रोषेण संवीतः शत्रुघ्नः शत्रुशासनः विचकर्ष तदा कुब्जा क्रोशंती पृथ्वीतले। 16 शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वह जोर जोर से चीत्कार कर रही थी। 16 तस्यां ह्याकृष्यमाणायां मंथरायां ततस्ततः चित्रम बहुविधं भाण्डं पृथिव्यां तद्व्यशीर्यत। 17 जब मंथरा घसीटी जा रही थी उस समय उसके नाना प्रकार के विचित्र आभूषण टूट टूटकर पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे जाते थे। 17 तेन भाण्डिन विस्तीर्णन श्रीमद्राजनिवेशन अशोभत तदा भूया शार्दं गगन यथा। 18 आभूषणों के उन टुकड़ों से वह शोभाशाली विशाल राजभवन नक्षत्रमालाओं से अलंकृत शरतकाल के आकाश की भांति अधिक सुशोभित हो रहा था। 18 सबली बलवत क्रोधाद गृहीत्वा पुरुषशभः कैकेयीभिर्निर्भर्त्या बभाषे परुषं वच। 19 बलवान नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न जिस समय रोषपूर्वक मंथरा को जोर से पकड़कर घसीट रहे थे उस समय उसे छुड़ाने के लिए कैकेयी उनके पास आई। तब उन्होंने उसे धिक्कारते हुए उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं, उसे रोषपूर्वक फटकारा। 19 तैर्वाक्यनः परुषैर्दुःखैः कैकेयी भृष्टुःखिता शत्रुघ्न भय संत्रस्ता पुत्रन शरण मांगता। 20 शत्रुघ्न के वे कठोर वचन बड़े ही दुखदायी थे। उन्हें सुनकर कैकेयी को बहुत दुख हुआ। वह शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और अपने पुत्र की शरण में आई। 20 तम प्रेक्ष्य भरतः कुद्धः शत्रुघ्नमिदं ब्रवीत अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति। 21 शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देख भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अवध्य होती हैं। 21 हन्याममिमा पापा कैकेयी दुष्टचारिणीं यदि मां धार्मिको रामो नासुयन मातृघातकम। 22 यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्रीराम मातृघाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली पापिनी कैकेयी को मार डालता। 22 इमाम्पि हता कुब्जा यदि जानाति राघव त्वां चमा चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम। 23 धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार यदि जान लें तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे बोलना भी छोड़ देंगे। 23 भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः न्यवर्तत ततो दोषात् तामुमोच्च मूर्छिताम्। 24 भरत जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा के वधरूपी दोष से निवृत्त हो गए और उसे मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। 24 स पादमूले कैकेय्या मंथरा निप्पा था न्यश्वसंती सुदुःखार्ता कृपणम विल्लाभः। 25 मंथरा कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और लंबी सांस खींचती हुई अत्यंत दुख से आर्त होकर उन विलाप करने लगी। 25 शत्रुघ्न विक्षिप्त विमूढ़ संज्ञा समीक्ष्य कुब्जा भरतस्य माता शनयः समाश्वास्यदार्तरूपा क्रौंची विलग्नामिव वीक्षमाणाम्। 26 शत्रुघ्न के पटकने और घसीटने से आर्त एवं अचेत हुई कुब्जा को देखकर भरत की माता कैकेयी धीरे धीरे उसे आश्वासन देने होश में लाने की चेष्टा करने लगी। उस समय कुब्जा पिंजड़े में बंधी हुई क्रौंची की भांति कातर दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। 26 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये कंडेष्ट सप्ततितमः सर्ग 78। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। 78।
कल अयोध्याकांड सर्ग 79 श्लोक 1 से 17 में मंत्रीगण भरत से राज्य स्वीकार करने का निवेदन करेंगे। पर भरत सबके सामने घोषणा करेंगे कि श्रीराम ही अयोध्या के एकमात्र वैध अधिकारी हैं और उन्हें वापस लाने की तत्काल तैयारी की जाए। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 78 श्लोक 1 से 26 में शत्रुघ्न का रोष, मंथरा का दंड और भरत का धर्मयुक्त संयम आपको गहराई से प्रभावित कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल सर्ग 79 श्लोक 1 से 17 में भरत का रामभक्त और त्यागमय राजधर्म उज्ज्वल रूप में सामने आएगा। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंभ कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।